तंत्र विद्या एक ऐसी रहस्यमयी साधना है जिसमें अलौकिक शक्तियों को साधने का दावा किया जाता है। ये विद्या कई प्रकार की होती है, कुछ शुभ कार्यों के लिए तो कुछ बुरी शक्तियों को बुलाने के लिए। कई प्राचीन ग्रंथों में तंत्र विद्या का उल्लेख मिलता है, लेकिन इसके सही और गलत उपयोग पर हमेशा बहस होती रही है। तंत्र विद्या के प्रकार: सिद्ध तंत्र, जो आत्मज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वशीकरण तंत्र, जिसे लोगों को अपने प्रभाव में लेने के लिए किया जाता है। श्मशान तंत्र, ये बहुत ही खतरनाक साधना होती है जिसे अक्सर श्मशान घाटों में किया जाता है। कर्ण पिशाचिनी साधना, जो भविष्य बताने और रहस्यों को जानने के लिए की जाती है। यक्षिणी साधना, एक रहस्यमयी स्त्री आत्मा को बुलाने की विधि। ऐसा कहा जाता है कि तांत्रिक साधना करने वाले कई बार उन शक्तियों को पूरी तरह काबू में नहीं रख पाते, जिससे उनके जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। भारत में कई जगहों पर तंत्र साधना की कहानियां सुनाई जाती है, खासकर काली रातों में तांत्रिक अनुष्ठानों के बारे में। रात का समय था, अमावस्या की काली रात। गांव से कुछ दूरी पर एक पुराना श्मशान था, जहां अक्सर अजीब घटनाएं होती थी। लोग कहते थे कि वहां रात में जाने वाला कभी वापस नहीं आता, लेकिन इस बार एक तांत्रिक भैरवनाथ ने तय किया कि वो वहां जाकर एक खतरनाक तंत्र साधना करेगा। भैरवनाथ के साथ दो चेले थे, रामू और किशन। वे दोनों डरे हुए थे, लेकिन गुरु के आदेश के आगे कुछ कह नहीं सकते थे। तीनों ने रात के ठीक 12 बजे श्मशान में प्रवेश किया। चिता की राख हवा में उड़ रही थी और चारों ओर अजीब सन्नाटा था। जैसे ही भैरवनाथ ने अपना अनुष्ठान शुरू किया, चारों तरफ से डरावनी आवाजें आने लगी। कहीं किसी के रोने की आवाज तो कहीं हंसने की। किशन ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां सिर्फ घना अंधेरा था। भैरवनाथ ने जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवा तेज हो गई। रामू ने देखा कि श्मशान के कोने में एक काली परछाई हिल रही थी। फिर अचानक वहां एक भयानक स्त्री आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और बाल हवा में उड़ रहे थे। कौन हो तुम? भैरवनाथ ने हिम्मत जुटाकर पूछा। तुमने मुझे जगाया है, अब तुम्हारी मौत निश्चित है। आवाज गूंजने लगी। वो आत्मा हवा में तैरने लगी और रामू अचानक जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें सफेद हो गई और शरीर कांपने लगा। भैरवनाथ को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। उसने और मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसकी जीभ काम करना बंद कर दी। किशन ने चिल्लाकर गुरु से भागने को कहा, लेकिन गुरु हिल भी नहीं पा रहा था। तभी वो आत्मा तेजी से उनके पास आई और जोर से हंसी। श्मशान में जल रही चिताओं से धुआं उठने लगा और सारी आत्माएं जिंदा हो गई। किशन ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और जब खोली तो वहां सिर्फ राख थी। गुरु और रामू दोनों गायब हो चुके थे। चारों ओर सिर्फ जलती हुई चिताएं थी। किशन किसी तरह भागकर गांव लौटा, लेकिन वो हमेशा के लिए गूंगा हो गया। जब लोगों ने श्मशान में जाकर देखा तो वहां सिर्फ भैरवनाथ का जला हुआ कपाल पड़ा था और राख में किसी ने लिखा था, जो भी इस तंत्र को तोड़ेगा उसका अंत भी ऐसा ही होगा। उस रात के बाद कोई भी उस श्मशान की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। किशन किसी तरह गांव लौट आया, लेकिन वो हमेशा के लिए गूंगा हो चुका था। उसकी आंखों में वो भयानक रात बसी हुई थी। गांव के लोग उसे पागल समझने लगे, क्योंकि वो रात में नींद में उठकर इशारे करने लगता था। कभी जमीन खोदने की कोशिश करता तो कभी किसी से अजीब भाषा में बातें करने लगता। जिस रात किशन लौटा, उसी दिन से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों के मवेशी अचानक मरने लगे, कुएं का पानी लाल दिखने लगा और कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में किसी को श्मशान की तरफ जाते हुए देखा। सबसे डरावनी घटना उस दिन हुई जब गांव के मुखिया रामलाल की बेटी सुमित्रा अचानक घर से गायब हो गई। पूरी रात खोजबीन करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला।
गांव के कुछ साहसी नौजवानों ने मिलकर फैसला किया कि वे श्मशान जाकर देखेंगे कि वहां क्या हो रहा है। आधी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, 5 लोगों की टोली टॉर्च और लाठी लेकर श्मशान की ओर बढ़ी। जैसे ही वे श्मशान के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक चिता जल रही थी, लेकिन कोई शव नहीं था। आग अपने आप जल रही थी और उसके चारों तरफ राख पर अजीब आकृतियां बनी हुई थी। तभी हवा में सुमित्रा की चीखें गूंजने लगी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। सबने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनके पैरों में जैसे जंजीरें बंध गई। तभी राख से भैरवनाथ की अधजली खोपड़ी उछलकर उनके सामने आ गिरी और अचानक चारों ओर से हजारों भूतियां आंखें चमक उठीं। गांव वालों को एहसास हुआ कि भैरवनाथ की अधूरी तंत्र साधना ने इस श्मशान को एक मृत्यु लोक बना दिया है। जो भी उस रास्ते से गुजरता वो गायब हो जाता। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हमें किसी सिद्ध तांत्रिक को बुलाना होगा, नहीं तो ये प्रेत सारा गांव खा जाएंगे। बनारस से एक सिद्ध तांत्रिक अघोरी बाबा नागेंद्रनाथ को बुलाया गया। उन्होंने गांव वालों को बताया कि श्मशान में एक अत्यंत बलशाली श्मशान योगिनी जाग चुकी है और अगर उसे रोका नहीं गया तो पूरा गांव श्रापित हो जाएगा। तांत्रिक ने श्मशान में प्रवेश किया और जैसे ही उन्होंने साधना शुरू की, जमीन कांपने लगी। चारों ओर से काले धुएं की लपटें उठने लगी। अघोरी बाबा ने अपनी शक्ति से उस श्रापित आत्मा को अपने त्रिशूल में कैद करने की कोशिश की, लेकिन तभी भैरवनाथ का अधजला शरीर राख से उभर आया। उसने हंसते हुए कहा, कोई भी मेरी साधना पूरी किए बिना यहां से नहीं जा सकता। अघोरी बाबा ने पूरी ताकत से एक मंत्र पढ़ा और त्रिशूल जमीन में गाड़ दिया। तभी आसमान से बिजली गिरी और एक तेज चीख के साथ श्मशान की जमीन फट गई। श्मशान योगिनी, भैरवनाथ और सारी श्रापित आत्माएं जलकर राख बन गई। लेकिन तभी गांव की तरफ से सुमित्रा की मां दौड़ती हुई आई और चीखने लगी। सुमित्रा घर लौट आई है, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी है। क्या श्मशान का श्राप सच में खत्म हुआ या अब भी कोई अंधेरे में छिपा बैठा है? गांव वाले आज भी कहते हैं कि जो भी उस श्मशान के पास जाता है, उसे वहां राख में किसी के पैरों के निशान मिलते हैं, मानो कोई अभी भी वहां मौजूद हो। गांव में अब एक अजीब सन्नाटा था। सबको लगा कि तांत्रिक नागेंद्रनाथ की सिद्धि ने श्मशान के श्राप को खत्म कर दिया है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। सुमित्रा के घर लौटने के बाद उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वो किसी से बात नहीं करती थी, उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी और जब कोई उससे सवाल पूछता तो वो खाली हवा में देखने लगती। रात होते ही वो अचानक श्मशान की दिशा में भागने की कोशिश करती। जब घरवालों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने असाधारण शक्ति से अपनी मां को छोड़कर दीवार पर पटक दिया। गांव में सब समझ गए कि सुमित्रा के अंदर कुछ बहुत भयानक घुस चुका है। अघोरी नागेंद्रनाथ को दोबारा बुलाया गया। जब वो सुमित्रा के पास पहुंचे तो उनके चेहरे पर एक भयानक भय दिखा। उन्होंने कहा, ये लड़की अब सुमित्रा नहीं है, ये स्वयं श्मशान योगिनी बन चुकी है। गांव वालों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन तभी सुमित्रा ने धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाना शुरू किया। जो साधना अधूरी रही वो अब पूरी होगी। अघोरी बाबा ने तंत्र मंत्र शुरू किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला मंत्र पढ़ा, सुमित्रा जोर से चीखी, तू भी मरेगा नागेंद्रनाथ, इस बार कोई नहीं बचेगा। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। गांव वालों ने देखा कि तांत्रिक नागेंद्रनाथ का सिर अपने आप उसके धड़ से अलग हो गया और उसकी लाश जमीन पर गिरते ही राख बन गई। गांव वाले चीखने लगे और इधर उधर भागने लगे। सुमित्रा की सफेद आंखों से अब काले आंसू निकल रहे थे। उसने एक जोरदार अट्टहास किया और कहा, अब कोई भी इस श्राप से नहीं बचेगा, ये गांव अब मेरा है। उस रात पूरे गांव में अजीब परछाइयां घूमने लगी। घरों के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे और लोगों को
अजीब अजीब आकृतियां दिखाई देने लगी। जो भी आधी रात के बाद घर से बाहर निकला वो सुबह तक गायब हो गया। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सुमित्रा को श्मशान के पास अघोरी नागेंद्रनाथ का कटा हुआ सिर उठाते हुए देखा। उसके बाद गांव में कोई भी सुरक्षित नहीं रहा। आज भी उस गांव के खंडहरों के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि कहते हैं रात के अंधेरे में आज भी कोई सुमित्रा के नाम से पुकारता है और जो जवाब देता है वो कभी लौटकर नहीं आता। गांव में अब सिर्फ डर और मौत का साया था। हर रात किसी न किसी की रहस्यमय मौत हो रही थी। जो भी श्मशान के पास जाता सुबह तक गायब हो जाता। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह श्मशान योगिनी का प्रकोप है, जिसे अब कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन गांव में एक आदमी था, विक्रम। वो शहर से लौटकर आया था और इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात विक्रम ने ठान लिया कि वो इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। गांव वालों ने उसे समझाया, लेकिन वो अकेले ही श्मशान की ओर बढ़ गया। जब वो वहां पहुंचा तो चारों ओर घना कोहरा था। हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें गूंज रही थी, मानो कोई उसे पुकार रहा हो। अचानक उसने देखा सुमित्रा, लेकिन ये कोई आम इंसान नहीं था। उसकी आंखें अब भी सफेद थी और उसका शरीर हवा में तैर रहा था। विक्रम, तुम आ गए। विक्रम ने कांपते हुए पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? सुमित्रा ने धीरे से कहा, मैं मुक्त होना चाहती हूं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक पूरी धरती हिलने लगी। श्मशान में जलते हुए चिताओं से काले धुएं के जीव बाहर आने लगे। वे धीरे धीरे विक्रम की तरफ बढ़ने लगे। विक्रम ने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य ताकत ने उसे जमीन पर पटक दिया। श्मशान के बीचों बीच एक बड़ा द्वार खुल चुका था, एक द्वार जो किसी दूसरी दुनिया में जाता था। गांव वालों ने विक्रम की चीखें सुनी, लेकिन जब वे सुबह श्मशान पहुंचे तो वहां सिर्फ राख पड़ी थी। कहते हैं कि विक्रम उस श्रापित द्वार में समा गया और तब से कोई भी उसे दोबारा नहीं देख पाया।